हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी। हम आज अरबों सालों के इस सफर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम आज जिस जमीन पर रह रहे हैं, यह जमीन तकरीबन 460 करोड़ साल पहले तकरीबन 5000 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रही थी। या ऐसा कहें कि हम और आप जिस जगह पर रह रहे हैं, यह जगह लाखों करोड़ों सालों से बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सही हैं। इस वीडियो में हम जमीन के 460 करोड़ साल के सफर को देखेंगे। जिस जगह पर हमारा सोलर सिस्टम है, इसी जगह पर कभी डिफरेंट टाइप के गैस और धूल कण के बादल हुआ करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये धूल के बादलों से दूर एक तारा था जिसमें भयंकर विस्फोट हुआ। उस भयंकर विस्फोट के कारण अंतरिक्ष के ये धूल कण एक दूसरे से दबने लगे और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये बड़े एस्टेरॉयड्स और पत्थर में तब्दील हो चुके थे। इसी प्रेशर और बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इसी ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम जमा होने शुरू हो गए। इसके बीच में भयंकर प्रेशर के कारण भयंकर विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण सूरज का जन्म हुआ। स्पेस में फैले हुए मौजूद भारी एस्टेरॉयड्स अपनी भार की वजह से सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसकी वजह से प्लैनेट जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो बने। साइंटिस्ट के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स के बीच थिया नाम का एक ग्रह मौजूद था जो सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज का परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड्स अब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे और धीरे धीरे ये एस्टेरॉयड्स करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे और ऐसा ही घटना थिया पर भी हो रही थी, जिसकी वजह से थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और करीब आकर एक बार थिया पृथ्वी से टकरा गया और भयंकर विस्फोट हुआ। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा। जिन्हें हम और आप आज अलग अलग नाम से जानते हैं। ये सभी उबल रहे थे और वक्त के साथ साथ जमीन धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से भारी पदार्थ जैसे मेटल और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जमीन के सेंटर में जमा हो गए और हल्के पदार्थ जमीन के सतह पर आ गए। लाखों सालों तक जमीन पर एस्टेरॉयड की बारिश होती रही। इन गिरते हुए एस्टेरॉयड में जमा था नमक, मिनरल और वाटर। करोड़ों सालों तक एस्टेरॉयड की बरसात होती रही और धीरे धीरे जमीन की ऊपरी सतह पर पानी आने लगा। साइंटिस्ट के मुताबिक यही वक्त था जब पानी के अंदर निकलते हुए ज्वालामुखी से पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक वक्त आया जब से हमारा जमीन का कोर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बने होने की वजह ठंडी हो जाती है, तब जमीन के अंदर की गर्मी बाहर निकलती है, जिसके कारण ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ था। पानी से ढकी हुई जमीन पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी इरप्ट हुए। आने वाले लाखों सालों तक ज्वालामुखी निकलना ही शुरू रहा, जिसकी वजह से पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। उस वक्त भी हमारा जमीन पर वातावरण न होने की वजह से जमीन पर एस्टेरॉयड्स की कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले जमीन पर वातावरण लगभग अस्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और जमीन पर एक दिन 12 घंटा का हुआ करते थे। वक्त गुजरते गए और धीरे धीरे
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते गए। आज के लगभग 250 करोड़ साल पहले जमीन पर ऐसा जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए वाटर का मिनरल और धूप का इस्तेमाल करते थे और ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। उस वक्त तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से जमीन के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से जमीन पर वायुमंडल बनना शुरू हो गया था और हजारों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली गई, जिसके वजह से पूरे जमीन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि जमीन पर ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लगे। उस वक्त तक जमीन का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसकी वजह से जमीन और वातावरण में मौजूद आयरन के मिनरल्स और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करना शुरू कर चुके थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन के टेक्टोनिक प्लेट में भी दरार होने लगा, जिसकी वजह से जमीन के अंदर का लावा लाखों सालों तक उबलता रहा और वातावरण में CO2 की क्वांटिटी में इजाफा होने लगा और जमीन पर एसिडिक रेन शुरू हो गई। इसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर घटने लगा और जमीन पर मौजूद पानी बर्फ में तब्दील होने लगा। जमीन पर यह पहली बार हुआ जिसे आइस एज कहा जाता है। ये बर्फ लाखों सालों तक रही, लेकिन फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण गर्मी पैदा होने से ये बर्फ पिघलना शुरू हो गया। जमीन के गहराइयों में छुपे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करके अपना बॉडी को बड़ा करने लगे। पानी में नया समुद्री पौधे निकलना शुरू हो गए थे। वातावरण में जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, CO2 के कारण वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो मेल्ट होने लगा, लेकिन फिर से एसिड रेन शुरू हो गया और फिर से जमीन बर्फ से ढकने लगी। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक चलता रहा। इसी कारण समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे। इसी के बीच कई समुद्री जीव विलुप्त हो गए और जो बच गए वे धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से ढलना शुरू हो गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगा और एसिड रेन लगभग बंद हो गया था। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से जमीन की ओजोन लेयर मोटी होने लगी थी और आज से तकरीबन 47 करोड़ साल पहले जमीन पर पहली बार मोसस नामक एक प्लांट उगना शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट तक हो चुकी थी। ये वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में तब्दील हो रहे थे। धरती के ज्यादातर जमीन एक जगह जमा हो चुका था, जिसे हम आज पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। जमीन का टेम्परेचर लगभग अस्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था और वातावरण के अनुसार उनका रंग और रूप भी बदल रहा था। आगे चलकर यह जमीनी जानवर डायनासोर में तब्दील हो गए और उसने पेड़ पौधा खाना शुरू कर दिया। उनका शरीर लंबा और विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार करना शुरू कर दिए और वक्त के साथ साथ वो छोटे और तेज होते चले गए। आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले बेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। बेंजिया के विभाजित होने के वजह से जमीन की ऊपरी सतह ज्यादातर पानी के संपर्क में आती चली गई, जिसकी वजह से जमीन पर हरियाली बढ़ती चली गई। इसी वजह से डायनासोर और विकसित होते चले गए और डायनासोर ने तकरीबन 20 से 30 करोड़ साल तक जमीन पर राज किया। अफ्रीका से टूटा भारत आज के तिब्बत से टकरा गया।
इस वजह से हिमालय का निर्माण हुआ और आज से तकरीबन 6.5 करोड़ ईयर पहले जमीन के तरफ माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा लगभग 4.5 करोड़ केजी से भी ज्यादा का मास एस्ट्रॉयड 80,000 किलोमीटर के भी ज्यादा स्पीड से जमीन के तरफ आ रहा था और जमीन के सतह से छूते ही उसमें भयंकर आग लग गया। इस विस्फोट का एनर्जी आज का 10 करोड़ परमाणु बम को अगर एक साथ विस्फोट किया जाए तो उससे भी ज्यादा था। जहां ये एस्ट्रॉयड गिरा वहां के जानवर, पेड़ पौधे सभी भाप बनकर उड़ गए। जमीन पर चारों तरफ धूल फैल गई, समुद्र में बाढ़ आ गई, भूकंप और आग ने जमीन को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में हानिकारक गैसेस और धूल की वजह से जमीन जहन्नम बन चुकी थी। डायनासोर आग और भूखमरी से पूरी तरह इस दुनिया से विलुप्त हो गए। जो जीव जमीन के अंदर रहा करते थे वो इस प्रलय से बच गए और धीरे धीरे फिर जमीन पर हालात अनुकूल बनना शुरू हो गए और जिंदगी वजूद में आई जो अभी तक चल रही है।